स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर है स्टैटिक्स में, जिसमें हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन कुछ और कुछ बाकी के क्वेश्चन करेंगे, बाकी आगे भी देखेंगे। तो हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ रहे हैं और इसमें जितने वेराइटी के क्वेश्चन होंगे हम सारे करेंगे। तो आइए, हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है क्या, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना है इसका, और तब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन क्या होता है बच्चों? तो मीन होता है, हाँ, समेशन मतलब इसी का सम ना, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट n। तो ये बताओ मीन अपॉन n, इन सब का सम मतलब 1 2 3 4 n तक सम है, तो n × n + 1/2 इंटू n यहाँ है, n से n कैंसिल हुआ, हमारे पास मीन क्या आया? n + 1/2। अब हमसे बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है? अंडर रूट में xi² अपॉन n माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर, यही होता है ना। xi² माने ये सबके स्क्वायर, मतलब 1² 2² 3² डॉट डॉट n² अपॉन n, ठीक है। अपन मीन तो आ ही गया है, n + 1/2 का स्क्वायर, यही तो xi अपॉन n है ना, और ये रूट में रहेगा। अब जरा आप बताओ, ये सबके स्क्वायर का सम क्या होता है? n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6 × n माइनस n + 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब जरा मुझे बात बताना कि n से n तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n + 1 × 2n + 1/6, यहाँ प्लस n + 1/2। अगर हम चाहें तो n + 1/2 कॉमन ले लें, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? 2n + 1/3 माइनस n + 1/2, ओके। अंडर रूट में यहाँ n + 1/2 कॉमन बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6, तो 6 आएगा तो 3 2 4n + 2 आफ्टर एलसीएम 2 3 जा मतलब 3n - 3। तो एक बात बताओ, अंडर रूट में क्या बच गया? n + 1 अपॉन 2 इंटू 4n - 3n n और 2 - 3 - 1 अपॉन 3, नहीं 6 ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n + 1 × n - 1 n² - 1 a + b a - b और 6 2 जा 12। तो क्या है आंसर? n² - 1/12। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन क्या आया? n + 1/2। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया? n² - 1/12 अंडर रूट में, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट कोई पूछे कि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर क्या है, पुट कर देना है यहाँ पे n² - 1/12 में, ठीक है। 10n² - 1 99/12 अंडर रूट में, ठीक, इजी है ना। तो ये आपको याद रखना है एज ए रिजल्ट, ठीक है। ठीक वैसे ही मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी के फर्स्ट n टर्म का सम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन बताना है। मुझे एक बात बताओ, एपी को रिलेट करो, मान लो ये एपी है, a + d a + n - 1 × d, n टर्म हो गया एपी का। तो पहले एपी का मीन निकालो। तो मीन कैसे निकलेगा? सबको जोड़ के, माने सम ऑफ ऑल टर्म। सम ऑफ ऑल टर्म अगर n टर्म है तो n/2 2a + अपॉन n, मीन निकलता है ऐसे ही। तो n से n कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आया? 2a + n - 1 × d अपॉन 2, जिसको हम और तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 2 से 2 गया, a + n - 1 × d/2 ना। थोड़ा सा इसको पहले लिखेंगे तो हो जाएगा। ये क्या, n से n कैंसिल हो गया, और यहीं पे हाफ कर देंगे, इसका हाफ से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? a, और यहाँ क्या बचेगा? n - 1 × d अपॉन 2। आया क्या मीन? मीन समझ में आया? अब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में SD = अंडर रूट में वेरिएंस, यही ना। तो वेरिएंस निकाल लिया जाए, जो आएगा उसको रूट में डाल दिया जाएगा। कैसा? क्योंकि रूट में पूरा फिर चलो वेरिएंस पे चलते हैं। तो वेरिएंस बराबर होता है समेशन ऑफ xi - x का होल स्क्वायर i = 1 to n अपॉन n, यही तो बोलो।
तो ये बताओ समेसन ऑफ, मान लो एक साई मैंने क्या, कोई भी एक टर्म, आईवा टर्म, आरवा टर्म मान लो, इसमें आरवा टर्म मान लो कोई भी एक टर्म, क्योंकि एनवा टर्म हम यहाँ मानते हैं, लेकिन एनवा टर्म इसलिए नहीं मानेंगे कि एक्स बार हम एन के फॉर्म में लिखे हैं। तो मान लो एनवा टर्म यहाँ पे मान लेते हैं, और जिसे हम सीरीज को सम करने सिखाए थे, सम करने याद है, हम लोग एनवा टर्म निकालते थे, एनवा टर्म का समेसन लगा देते थे, समझ में आया। तो इसका आरवा टर्म निकाल के समेसन लगा दो ना, एक्स आई की जगह क्या लिखो, आरवा टर्म लिखो, तो क्या होगा इसका आरवा टर्म, ए प्लस ये आरवा टर्म हो गया, इसमें से क्या घटा दो, मीन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाई 2, और इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, और आर बराबर 1 टू एन, मतलब आर बराबर 1 मतलब ए, देखो आर बराबर 1 रखने पे ए आ जाएगा, आर बराबर 2 रखने पे ए प्लस डी आ जाएगा, इसमें सब आएगा अब तब, हाँ, क्योंकि समेसन लगा हुआ है, और अपान में तो एन है ही, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आओ ये बताओ, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ए से ए तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा क्या, ए में से ए गया, लेकिन यहाँ डी बाई 2 है, यहाँ हो जाएगा 2r माइनस 2d, ऐसा होगा ना, एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ क्या होगा, प्लस एन डी माइनस डी अपॉन में पूरा में 2 है ना, और इस पूरे का स्क्वायर है ना ये, क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर का ना एलसीएम लिए हैं, अगर ये स्क्वायर है या नीचे अपॉन में एन है ना, अब ये स्क्वायर है तो ये 2 2 जब 4 बाहर आ जाएगा ना, यहाँ ये स्क्वायर ये हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, इस 2 को हटा दूंगा तो अगले राउंड में यहाँ क्या हो जाएगा, 4 एन रहने दो, यहाँ एन रहने दो। अब यहाँ बताओ समेसन आर इक्वल टू 1 टू एन, 2r प्लस एन डी माइनस 3d, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, ये ब्रैकेट जो लगा है ये जब माइनस होगा तो ये माइनस को प्लस बना देगा, तो प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये वाला माइनस होगा, सॉरी 2r, एक सेकंड में लिख रहा हूँ, देखो 2r प्लस एन डी, अब माइनस 2d प्लस डी, माइनस डी होगा, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ के बाद से हम लोग किए 2 एलसीएम लिए, ये सारी बात समझ में आई। यहाँ ये माइनस जब ब्रैकेट हुआ तो ये माइनस ए हुआ, ए से गया ये माइनस हुआ, तो एन वाला माइनस हुआ, मैंने एन डी माइनस हुआ, लेकिन प्लस डी हुआ, ये ठीक है, हाँ ये सही है, माइनस 2d प्लस डी माइनस डी, चेक कर लो एक बार, माइनस 2d और माइनस एन डी प्लस डी, ठीक है। अब बताओ एन डी और माइनस डी में से अगर डी कॉमन कर ले तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एन प्लस 1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा क्या, और इसका स्क्वायर ना, अगर मैं d को भी बाहर ले लूँ, क्योंकि यहाँ भी d है ना, यहाँ 2rd, जैसे कि ये 2d से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2rd भी होगा इस ब्रैकेट में, तो d इसमें भी है और d सब में है, तो d सब में है तो d अगर बाहर जाएगा निकल के यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो d स्क्वायर, सही है। अब इसका स्क्वायर किया जाए, डी स्क्वायर बाई 4n, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2 जा 4r इंटू एन प्लस 1, सही है। और समेसन क्या लगेगा, समेसन आर इक्वल टू 1 टू एन। अब हम अगर डी स्क्वायर बाई 4n यहाँ लिखते हैं, अब समेसन यहाँ लगाएंगे ना सब में, तो 4 बाहर निकाल दो, समेसन r बराबर 1 टू एन आर स्क्वायर में लगाओ, माइनस n प्लस 1 में का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ समेसन केवल r बराबर 1 टू n लगेगा तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, हाँ, एक बार फिर 2 बार फिर n प्लस 1 स्क्वायर कितने बार, n बार, तो यहाँ 1 में लगेगा समेसन, माइनस 4n प्लस 1 ये तो बाहर रहेगा, समेसन यहाँ किस में लगेगा, ठीक है।
अब कहाँ चलें? ये इसको मिटाएं क्या? ये तो इजी था ना, समझ में आया था ना ये। इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यहाँ देखो स्क्वायर बाई 4n, मैं रेड से लिखता हूँ इस पूरी कहानी को, ठीक। डी स्क्वायर बाई 4n, 4 बाहर, इस आर स्क्वायर का सम क्या होगा? ठीक, माइनस होल स्क्वायर ना इंटू एन। और यहाँ क्या होगा? -4 इंटू एन प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? आर का सम n इंटू एन प्लस 1/2। सही है? तो डी स्क्वायर बाई 4n, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से और 2 3 जा, सही है। और ये 2 से 2 जा, सही है। और सब में n प्लस 1 दिख रहा है आपको, और सब में n भी दिख रहा है ना। अच्छा ये बताओ, हमारे पास अगर सब में यहाँ n प्लस 1 इंटू एन दिख रहा है, तो n इंटू एन प्लस 1 को बाहर नहीं कर लें? अब यहाँ पे क्या बच गया बताओ? 2 इंटू 2n प्लस 1/3 माइनस यहाँ पे क्या बच गया? n प्लस 1। n इंटू एन प्लस 1 कॉमन किए तो इसका होल स्क्वायर है ना, और यहाँ n इंटू एन प्लस 1 बाहर है, तो यहाँ -n प्लस 1 है, देख रहे? सही है क्या? n से n गया, तो डी स्क्वायर n प्लस 1/4, और यहाँ हमारे पास इसके नीचे है 1 और इसके नीचे भी है 1, तो एलसीएम क्या हो गया? 3। अब 3 से एलसीएम हो गया तो 4n प्लस 2 -3n और -3n -3, सही है क्या? अब ये बताओ, डी स्क्वायर इंटू एन प्लस 1/4, और यहाँ क्या बच गया? 4n - 3n - 3n, 2 - 3 - 3, 6 और प्लस 2 -4 और 4। 1 सेकेंड, हम लोग कुछ 2n प्लस 1 यहाँ सही लिखे हैं, थोड़ा सा मैच कर लो, नहीं तो फिर बाद में गलत हो जाएगा। ये 4r स्क्वायर था, 4 कॉमन n इंटू एन प्लस 1 2 1 6, यहाँ सही था। n प्लस 1 का होल से समेसन ऑफ n ही होगा, -4 इंटू एन प्लस 1 समेसन ऑफ r n इंटू एन प्लस 1/2 ही होगा। यहाँ 2 भी तो था जी, ये 2 भी तो है, 2 यहाँ बचा हुआ है। और ये पक्का है ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। सही है। अब ये क्या हो जाएगा तब? -6n होगा ना, तो यहाँ पे 3n लिखिए। -6n ना, -6, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4n - 3n - 6, कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे गड़बड़ हुआ था ना, ये प्लस था तो यहाँ माइनस लिख दिए थे, यहाँ माइनस के चलते यहाँ माइनस आ गया था, ये माइनस आ गया था, ये सब प्लस हो, ये वाला प्लस है, ये वाला ना माइनस है, बस एक टर्म ना माइनस है, अब ये प्लस। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4n 3n 7 और 7 - 6n n 2 और 3 5 5 - 6 - 1/3। तो यहाँ पे क्या आया? डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर -1/12। तो ये वेरिएंस आया ना, वेरिएंस क्या आया एपी का? डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर -1/12। अच्छा, एन नेचुरल नंबर का क्या आया था? एन नेचुरल नंबर का क्या आया था? एन स्क्वायर -1/12, एन स्क्वायर माइनस, यार वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन तो फिर से अंडर रूट में डाल दो, तो अंडर रूट में डालेंगे तो एन स्क्वायर -1/12 तो अंडर रूट ही में रहेगा, डी बाहर आ जाएगा। तो देखो वेरिएंस तो इसका वही आ रहा है, लेकिन वेरिएंस बोल रहा हूँ, वेरिएंस इसका भी और इसका भी एन स्क्वायर -1/12 भी आ रहा है, बशर्ते कि यहाँ डी ये क्या है? ये है नेचुरल नंबर का, तो इसमें डी 1 है, तो डी बराबर 1 है, इसलिए डी बराबर 1 से मल्टीप्लाई।
और यहाँ डी बराबर कुछ और रहेगा तो डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। तो याद रखना, बड़ा ही सुंदर सा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है, कई बार पूछा भी है कि 10 मतलब कंजिक्यूटिव 10 नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर का आपको क्या बताना है, मीन बताना है। मीन नहीं, तुमसे पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, तो क्या कैसे बताएंगे, या फिर एपी के इस टर्म का आप क्या बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो एपी जब पूछेगा तो एपी के लिए हम लोग ये थोड़ी करने जाएंगे कि इतना सब कुछ करने जाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद करेंगे, कॉमन डिफरेंस इनटू √n² - 1/12, ठीक है, याद रखोगे ना। तो चलो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नोट कर लो। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लें, बशर्ते आता नहीं है, आता है जो पढ़ाए हैं उसी में से, अब जितना पढ़ा दिया हूँ, लेकिन फिर भी ये सीख लो कि ऐसा अगर आ गया तो क्या करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अच्छा ये बताओ, XI FI वाला है ना ये, और एक क्लास इंटरवल वाला भी है, तो XI FI वाले में क्या करेंगे, तो हम फार्मूला पहले लिखवा दे रहे हैं, देख लो। मीन का तो फार्मूला होता है तुम्हारा क्या, समेशन ऑफ FI इंटू XI अपन समेशन ऑफ FI, याद है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो वेरिएंस क्या होता है, क्योंकि वेरिएंस निकाल के अंडर रूट में डाल देंगे, वेरिएंस होता है समेशन ऑफ FI इंटू XI माइनस X बार का स्क्वायर अपॉन n। समझ में आया। तो यही फार्मूला यूज कर लेते हैं और हम इसी से निकाल लेते हैं। देखो कैसे, पहले क्या निकालना है, समेशन FI XI अपन समेशन ऑफ FI, तो पहले मीन निकाल लो। तो FI इंटू XI क्या होगा बताओ। 8 हाँ बोलो बोलो। 8 16 30 80 60 56 ना, 80 जोड़ के बताओ फटक से। समेशन ऑफ FI कितना होगा, 4 4 8 5 13 13 13 28 28 36 5 41 4 45 5 50 आ रहा है क्या ये। समेशन ऑफ FI 50 आएगा, और ये 0 6 6 6 6 6 6 और 6 12 8 12 और 8 20 0 2 2 2 2 1 3 3 3 6 1 7 7 8 15 15 6 21 5 26 और 8 26 और 8 340। ये आ रहा है क्या, देखो तो इधर आ रहा है क्या। समेशन ऑफ FI इंटू XI 340। डाटा सही है, x बार इक्वल टू 3, तो कहीं गड़बड़ हुआ। 2 4 जाए 8 4 4 जा 16 30 120 80 56 और 80 6 6 6 और 6 12 12 और 8 12 और 8। अच्छा 2 LCM है ना, 2 है कैरी 2, तो 8 2 10 10 5 15 6 15 और 6 21 और 8 29 और 1 30, नहीं यहाँ है 29 2 31 और 3 34 और 1 35 5 कैरी 3 3 3 1 4। हाँ सही। तो x बार इक्वल टू क्या आया 450/50, मतलब 9। मीन क्या आया 9। तो अब क्या है अगला स्टेप, XI माइनस X बार करना है ना, तो XI माइनस X बार करो। चलो XI माइनस X बार आया है कितना 9, तो 2 में से 9 गया -7, 4 में से 9 गया -3 -1 1 3 5 और 7। चलो अब इसमें इसका स्क्वायर करो, XI स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करो 49, तो XI माइनस X बार का स्क्वायर 49, हाँ 25 9 1 1 9 25 49। चलो इसमें मल्टीप्लाई करो FI से, FI इंटू XI माइनस X बार होल स्क्वायर। तो FI से मल्टीप्लाई करने पे 49 4 जा 196, हाँ वो किसमें करना है व्यास में ना, FI इंटू XI माइनस X बार का स्क्वायर, हाँ यहाँ फार्मूला लिखा हूँ ना, FI इंटू XI माइनस X बार का 4 इंटू 100 यहाँ 5 इंटू 9 15 8 45 45, हाँ 100 और ये
फिर से 196। अब इसका सम कर दो और इसका सम अपन n मतलब समेशन ऑफ फाई, इसका सम करने पर कितना आ रहा है 100 100 200 196 इंटू 196 392 392 और 200 592 और 90। अरे ऐसे ऐसे जोड़ो ना 50 और 45 टू टर्म से तो 90 जोड़ लो। 682 पूरा का सम नहीं अभी से जोड़ 682 और 15 और 8 23 जोड़ो 682 में। सेवन 717 सही है जी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 196 इंटू 196 392 392 और 200 592 592 और 596 392 और 200 592 प्लस 90 प्लस 23 325 705 आ रहा है ना। सही है 705 196 इंटू 196 392 कैसे अगर लास्ट में 6 है तो सर हाँ 6 है तभी ना 2 आएगा 392 और 200 592 और 90 और प्लस 15 और 23 325 ठीक है 705 अपन 50 यहाँ लगा दो डेसिमल 5 से कटा दो 5 1 जा 5 2 5 4 जा 20 14.1 इज योर राइट आंसर बट वेरिएंस इज 14.1 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट में 14.1 मतलब 4 4 जा 16 3 3 जा 9 3.8 नियर अबाउट अप्रॉक्स 3.8 इज योर राइट आंसर। ओके तो ये समझ में आया। जब ऐसा डाटा रहेगा एक्स आई एफ आई लिख के तो ऐसे ही करेंगे, समझ में आया। अब मैं ये करूँगा नहीं, मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे करेंगे। देखो इसका एक पहले तो क्लास इंटरवल लिख लो ऐसे, इसमें एक लाइन बढ़ जाता है। ये क्लास इंटरवल कैसे लिखेंगे 1 से 3 3 से 5 5 से 7 और 7 से 10 लिख लिया ऐसे। देखो भाई क्लास इंटरवल लिख लिया, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 6451। तो इसमें एक्स आई अपने मर्जी से निकाल लिया था। एक्स आई कैसे निकालोगी 134/2 8 4 ये 6 और ये 8.5 निकल गया। अब कुछ नहीं, सेम ऐसे ही ठीक। एफ आई एक्स आई इसमें दिया था तो ऐसे किए ना पूरा, तो इसमें भी एफ आई एक्स आई दिया है तो सेम प्रोसेस से जाएंगे ठीक। अब कभी कभी तुमको मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना पड़ेगा। स्टेप डेविएशन कोई दिक्कत नहीं है, डी आई तो वही फार्मूला हो जाता है, उसमें भी यही फार्मूला हो जाता है। मीन निकल जाएगा और मीन निकल जाएगा तो वेरिएंस का फार्मूला लिख दे रहा हूँ एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर अपन एन माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपन एन का होल स्क्वायर। यही तो हो सकता है एक्स आई की जगह डी आई ठीक है। हाँ तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा तो इसको रूट में डाल देंगे। तो वो डाटा के ऊपर है कि तुम मीन कैसे निकाल रही हो। तुम मीन अगर वो डी आई वाले मेथड से निकालोगी मैंने एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से तो डी आई यूज करेंगे ठीक है, सिंपल। समझ में आया। बाकी ये वाला ऐसे ही कर लेना, इजी होता है, यहाँ से आना कम है चांस, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्या इसमें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ठीक है, COV। तो उसको भी पढ़ लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है ठीक है। एनसीईआरटी से डिलीटेड है बट अभी हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि आरडी शर्मा में दिया हुआ है ठीक है। चलो इसको नोट करो। चलो देखो तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको समझ लो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। यहाँ साइड में समझा देता हूँ कि COV क्या होता है ठीक है। COV मतलब ऑफ वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा से स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन अपन मीन इंटू 100
ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपन एक्स बार इंटू 100। तो एक चीज़ जान लो कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब जिसका वेरिएशन ज़्यादा, ठीक है, तो जिसका CO भी ज़्यादा उसका मोर वेरिएबिलिटी, उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा। अगर वेरिएबिलिटी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी लेस। बोलो, किसी का वेरिएशन ज़्यादा है माने वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन में घुमा फिरा के तुमसे यहीं से क्वेश्चन पूछता है। 2 डाटा देगा, 2 डाटा में से कहेगा कि कौन से का कौन मोर स्टेबल है, तो जो जिसका CO भी कम वो स्टेबल ज़्यादा, जिसका CO भी ज़्यादा वो मोर मतलब वो ज़्यादा वेरिएबल, वेरिएशन ज़्यादा, वेरिएबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो यही है स्टेबिलिटी वेरिएबिलिटी, समझ में आया। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ देखो, चलो एन एनालिसिस, 2 एनालिसिस किया गया है। एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड बाय वर्कर ऑफ 2 फर्म्स A एंड B बिलोंगिंग टू सम इंडस्ट्रीज गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। फर्म A जो है उसमें नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 1000 और एवरेज मंथली वेजेस कितना है, माने सबका पेमेंट कितना है समझ लो 2800। फर्म B जो है उसमें कितने नंबर्स ऑफ वर्कर हैं 1200 और मंथली वेजेस क्या है 2800। माने इसमें भी 2800 मिलता है, इसमें भी 2800 मिलता है, इसमें भी नंबर ऑफ वर्कर सेम, इसमें भी नंबर ऑफ वर्कर सेम। तो वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेरिएंस नहीं, इसमें 1200 है ना। अब वेरिएंस इस फर्स्ट वाले का क्या है, A का 100 और इसका 169। तो इन विच फॉर्म, देखो बोला है इन विच फॉर्म A और B इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी किस में ज़्यादा होगा, जिसका वेरिएंस ज़्यादा। तो CO भी निकालते हैं, CO भी ऑफ A का CO भी कैसे निकालेंगे, सिग्मा अपन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस किसका दिया, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन A का निकाल रहे हैं, तो वेरिएंस क्या आ जाएगा अंडर रूट में 100 ना, अपन एक्स बार मतलब मीन कैसे निकालेंगे, ये दिया है ना एवरेज, यही तो मीन है 2800 इंटू 100 आया, ये 1 आया ना, तो ये 10 होगा। तो 10 मतलब 20 से 20 गया और 10/28 आया, ये आया ना 10/28। चलो अब COV ऑफ B पे चलो, COV ऑफ B क्या आएगा, सिग्मा ये A था, सिग्मा B अपन एक्स बार इंटू कितना है सिग्मा B 169 अपन एक्स बार मीन्स मीन कितना है 2800 ये इंटू 100 20 से 20 ये 13/28। कौन ज़्यादा है, COV किसका ज़्यादा है, सर किसका ज्यादा है उसका, इसका है ना, ये 13/28 है 10/28 है, कौन ज़्यादा हुआ, तो जिसका ज़्यादा हुआ उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा हुई, माने COV ऑफ B ग्रेटर देन COV ऑफ A, देन B इज मोर वेरिएबिलिटी, B हैज मोर। समझ में आया क्या, यही तो क्वेश्चन होता है, ये क्लियर है। तो यही आसान है। अब जैसे इसको भी किया जाए सेकंड वाले को, ये समझ में ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपन मीन इंटू 100, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपन मीन इंटू याद रखो, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा उसका वेरिएबिलिटी ज़्यादा। चलो तो इन 2 चीज़ों को याद रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्या है सेकंड नंबर, एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर इन फर्म A एंड B बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्रीज इफ द फॉलोइंग रिजल्ट। फर्म A है, नंबर ऑफ अर्नर्स जिसमें 586 है, इसमें 648 है, मीन ऑफ मंथली वेजेस मीन भी है और वेरिएंस भी दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है कि एनालिसिस मंथली पेड वर्कर फर्म A बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्रीज, एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर इन फर्म A एंड B बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्रीज विद द फॉलोइंग। क्या पूछा है वो नहीं लिख पाई हो क्या यानी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आज क्या किया है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है which firm A और B हाँ pay out large amount as monthly wage। मंथली वेज किसका, माने कौन से कंपनी ज़्यादा पैसा दे रही है, मतलब ज़्यादा पैसा कौन से कंपनी के पास से जा रहा है। तो ये बताओ फर्म A, फर्म A यहाँ लिख दो फर्म B, फर्म A टोटल कितना पैसा बांट रहा है जरा बताओ तो, बताओ। एक आदमी को इतना रुपया दे रहा है, मीन मतलब क्या कि वो एक आदमी के इतना एवरेज पड़ रहा है इतना रुपया, तो 586 आदमी को दे रहा है ना ये, तो 586 इंटू
5253 और ये है 648 इंटू 5253। तो इसके पास से ज़्यादा पैसा जा रहा है। ठीक, पहला सवाल तो ये पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी कितना पैसा दे रही है, तो ये ज़्यादा पैसा दे रही है, माने पैसा तो बराबर दे रही है ये वर्कर को, लेकिन हम जिस मान लो हम है तुम हो और हमारे पास वर्कर है कितना, तुम्हारे पास 648 है, मेरे पास 586 है, तो मेरे पास तो कम ही पैसा जाएगा ना, मैं तो 546 ही को बांटूंगा, लेकिन तुम्हें 648 को बांटना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा गया, लेकिन वर्कर के पास तो उतना ही मिला। मेरा वर्कर हो या आपका वर्कर हो, वर्कर तो 5253 ही रुपया पाया ना। तो ये पूछा है कि किसके पास से ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो फर्म बी के पास से ज़्यादा पैसा जा रहा है। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, बोलो बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन है व्हिच फॉर्म ए और बी शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी। ग्रेटर वेरिएबिलिटी किसकी होगी, तो ग्रेटर वेरिएबिलिटी के लिए फर्स्ट फॉर्म के लिए निकाल दो, सिग्मा ए अपन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा ए मीन्स दिया है ना 100, अंडर रूट में 100 बाई एक्स बार 5253 इंटू 100, और इसका क्या होगा अंडर रूट में 128 इंटू 100 बाई 5253। तो किसका ज़्यादा होगा, दिखने से नहीं लग रहा है, इसका ज़्यादा होगा, ये रूट 100 है, ये रूट 121 है। हाँ, तो बी हैज मोर वेरिएबिलिटी देन ए। हो गया, कितना इजी है ना। तो बस डाटा को पता रहे कि कैसे करते हैं, इजीली हो जाता है। ठीक, तो हम लोग का स्टैटिक्स के सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट सब हो गए, और वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज करेंगे तो जो बचा खुचा कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कल हम लोग क्लास रखते हैं, ठीक है, और कल हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट एमसीक्यू में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वैल्यूज ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो देख के बता सकते हैं, देख के डायरेक्ट बताएंगे, एमसीक्यूज में थोड़ी ना इतना टाइम लगाएंगे, डायरेक्ट किसका ज़्यादा है। हाँ, ठीक ना, चलो, अब करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब तुम्हें 100% श्योरिटी चाहिए तो कर ही लो ना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।